नमस्कार दोस्तों, कैरियर ऑप्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एमबीए के बारे में। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसके बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके के साथ साथ पीजीडीएम प्रोग्राम भी चलाया जाता है जो कि एमबीए के इक्विवेलेंट माना जाता है। यदि आप एमबीए करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, जबकि पीजीडीएम के लिए उतना क्राइटेरिया नहीं है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग क्राइटेरिया होता है। यहाँ पर आप अगर एमबीए करना चाहते हैं तो बेहतर कॉलेज में से अगर एमबीए करना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम्स देना होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। एमबीए के लिए जो इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं वो कैट का एग्ज़ाम होता है। कैट के अलावा जेट होता है, सी मैट होता है, मैट होता है, जी मैट होता है, सीयूईटी पीजी होता है, एन मैट होता है, स्नैप होता है, एमएससीईटी होता है। एमएससीईटी महाराष्ट्र एजुकेशन के द्वारा करवाया जाता है। सिलेबस लगभग सबका सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। कुछ को अच्छे कॉलेज कैट के माध्यम से, अगर आप आईआईएम्स में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको कैट एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा, कैट को क्रैक करना पड़ेगा, उसके माध्यम से ही आप आईआईएम्स में जा सकते हैं। मेन एग्ज़ाम्स जो है वो कैट ही होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसके माध्यम से आप आईआईएम्स में जा सकते हैं। और भी देश के जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं, टॉप के कॉलेज हैं, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से आप अच्छी पढ़ाई करके अच्छे पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, कैट का जो सिलेबस है वो इस प्रकार है: वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो पहला जो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है उसमें 24 क्वेश्चंस होते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग में 24 क्वेश्चन होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 22 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 68 क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम्स में होते हैं। हर क्वेश्चंस का 3 मार्क्स का एक क्वेश्चंस होता है। अगर आपने एक क्वेश्चंस गलत किया है तो आपका 1 नेगेटिव मार्किंग एवरी रॉन्ग आंसर यहाँ पर आप देखिए होता है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम्स में अगर आप लगभग 68 क्वेश्चंस हैं, लगभग अगर आप आधे क्वेश्चंस भी कर पाते हैं, लगभग 32 क्वेश्चंस भी कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आप आईआईएम्स क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि इससे ज़्यादा भी करेंगे या इसके आसपास भी करते हैं तो आपका एक अच्छा परसेंटाइल निकल कर आ जाता है। अब आप देखिए स्पेशलाइजेशन जो हैं, तो डिफरेंट प्रकार की स्पेशलाइजेशंस होती हैं। लगभग 30+ स्पेशलाइजेशन है जहाँ पर आप एमबीए कर सकते हैं जिन सब्जेक्ट से। एमबीए में पहले साल तो आपको जनरल एमबीए का ही सिलेबस होता है, लेकिन सेकेंड ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करवाई जाती है, जिसके माध्यम से आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में एमबीए कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए एमबीए इन फाइनेंस होता है। फाइनेंस के फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हैं। इसके अलावा पॉपुलर जो है मार्केटिंग है, एमबीए इन मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। हर कंपनी में इस मार्केटिंग रोल ऑफर होता है। सबसे ज़्यादा मार्केटिंग के ही रोल ऑफर होते हैं एमबीए के लिए। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोग्राम करा सकते हैं। सारी कंपनियों में एचआर की ज़रूरत पड़ती है, एचआर रिक्रूटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और एम्प्लॉयमेंट रिक्रूट करना है, ट्रेनिंग देना है, ये सैलरी निकालना है, कंप्लाइंस का काम है। इस तरीके का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा कराया जाता है। ऑपरेशंस का काम होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से आप एमबीए कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट लगभग एक जैसा ही होता है। अगर आप इसी तरीके का रिटेल मैनेजमेंट का भी एमबीए होता है। अगर आप मॉल्स हैं और जितने भी बिजनेस हैं वहाँ पर आप ई कॉमर्स है, इस तरीके के जो भी बिजनेस चल रहे हैं वहाँ पर आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट काफ़ी डिमांड है इस कोर्स की भी। इसके अलावा आप 6वें नंबर पर देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप एमबीए कर सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स से आप एमबीए कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स से आप एमबीए कर सकते हैं। अभी सारी कंपनियों को अपना डेटा और अपने बिजनेस को डेटा के माध्यम से एनालिटिक्स करके उसके रिजल्ट्स निकालना, इस तरीके का काम जो है एमबीए इन डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स,
के द्वारा किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी में भी आप MBA कर सकते हैं। फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में भी आप MBA कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट पॉपुलर है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट इस कोर्स को ज़्यादा करते हैं, लेकिन और भी स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम कराते हैं। इसके बाद हेल्थ केयर मैनेजमेंट का आप प्रोग्राम कर सकते हैं, जहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं, फार्मा कंपनियाँ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी होता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट भी कोर्स होता है MBA के माध्यम से। MBA इन फिनटेक्स, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर जो कोर्स बनाया गया है, MBA इन फिनटेक्स से स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से आप MBA कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट में अगर आप MBA करते हैं, आपको अगर बिजनेस करना है, आपको जॉब नहीं करना है, तो आपको बिजनेस के गुण सिखाए जाते हैं, बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं। इसके अलावा रूरल मैनेजमेंट का MBA इन रूरल मैनेजमेंट भी काफ़ी पॉपुलर कोर्स है। काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज इस कोर्स को करवाते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर निकल के आती हैं। 17वें नंबर पर टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का से आप MBA कर सकते हैं। मैरीटाइम मैनेजमेंट से भी MBA कर सकते हैं। तो ये टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट से भी MBA काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसके लिए अलग से स्पेशलाइज IITTM ग्वालियर में एक कॉलेज है, वो करवाते हैं। उनके जो कैंपसेस हैं वो भी हैं। मैरीटाइम मैनेजमेंट में आप जो पानी में जो जहाज़ है और इंटरनेशनल जो हमारे बिजनेस हैं, उसमें जो मैनेजमेंट का प्रोग्राम होता है, मैरीटाइम मैनेजमेंट का कोर्स होता है, वहाँ इस कोर्स से भी आप MBA कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आप MBA कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट में आप MBA कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट में भी आप देखें, वेडिंग्स, पार्टियाँ और शादियों के जो इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। मैनेजमेंट का प्रोग्राम जो है कंपनियां चलाती हैं और कंपनियों के माध्यम से ये होता है, तो आप इवेंट मैनेजमेंट में भी आप अच्छा करियर बना सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट का MBA आप कर सकते हैं। आप किसी भी होटल में जाकर आप मैनेजर बन सकते हैं इसके माध्यम से। एविएशन मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है, जहाँ पर आप एयरपोर्ट के जो मैनेजमेंट्स के गुण होते हैं, मैनेजमेंट्स का जो रोल ऑफर होता है, वहाँ पर एविएशन मैनेजमेंट का काम जो है वो MBA एविएशन मैनेजमेंट के लोग देखते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट के आप अगर एनर्जी के सेक्टर में आप करियर आप बनाना चाहते हैं या आप एनर्जी सेक्टर के स्टूडेंट हैं, तो इसमें भी काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं। तो MBA इन एनर्जी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, आप सिविल के स्टूडेंट हैं, सिविल के स्टूडेंट हैं, बिल्डिंग मटेरियल और इस तरीके के मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। मेट्रो रेल मैनेजमेंट भी इसी तरीके का प्रोग्राम होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं, MBA इन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। फैशन टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर से भी आप MBA कर सकते हैं फैशन इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और आप देख रहे हैं कि फैशन जो ब्रांड है, ब्रांड के लिए, फैशन की टेक्नोलॉजी के लिए मैनेजमेंट का जो रोल ऑफर होता है, मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, सारी इंडस्ट्रीज़ में, सारी कंपनियों में फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए, फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए जॉब रोल ऑफर होती है, तो आप फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के कोर्स में भी जा सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस, आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और आज की दुनिया में हर देश एक दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड होता है इंटरनेशनली बिजनेस के रूप में। तो आप इंटरनेशनल बिजनेस का MBA कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड, वो इसी तरीके का इंटरनेशनल बिजनेस के जैसे ही फॉरेन ट्रेड भी होता है। IIFT जैसे संस्थान इसको करवाते हैं, तो MBA इन फॉरेन ट्रेड में कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आप MBA कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी MBA कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से भी आप MBA कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स मैनेजमेंट के रोल ऑफर होते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंस से रिलेटेड लोग वेल्थ मैनेजमेंट का प्रोग्राम करते हैं। यदि किसी भी कंपनी की जो वेल्थ है वो सही है नहीं है, उसका जो पैसा है वो किस तरीके से रोटेट किया जाए, कैसे उसको सेफ रखा जाए, किस तरीके से लगाया जाए जहाँ पर वो पैसा सेव हो और अर्निंग भी आए, तो वो वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोग्राम के द्वारा
कंपनियां अपने ऑफिसरों को रखती हैं। और भी एमबीए बिजनेस लॉ के माध्यम से भी एमबीए होता है। तो इतने 30+ प्रोग्राम्स हैं, स्पेशलाइजेशन हैं, जहाँ से आप एमबीए कर सकते हैं, जिस स्पेशलाइजेशन से आप एमबीए कर सकते हैं। और अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको कैट का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। अगर आपका कैट बिगड़ जाता है तो उसके अलावा सीमेट, जीमेट, जेट और भी दूसरे एग्ज़ाम से वहाँ से उन एग्ज़ाम्स के माध्यम से भी आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। अभी हमने ये एमबीए की सीरीज चालू की है। अगले कुछ महीनों तक हम एमबीए के बारे में ही बताएंगे, कहाँ से करें, कितनी फ़ीस है, कम फीस के, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट जो हिडन इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बताएंगे। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में आपको अपडेट एमबीए के बारे में मिलती रहे।